श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का 23वां श्लोक। अर्जुन उवाच। अर्जुन कह रहे हैं, युत समानान अवेक्षे अहम एते अत्र समागता धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। दुर्बुद्धे धर्तराष्ट्रस्य युद्धे दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चिकीर्षव प्रिय करने की इच्छा वाले एते अत्र जो ये राजा लोग इस सेना में समागता माने आए हुए हैं। यो समानान माने युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको आम अवेक्षे मैं देख लूं। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सब को मैं देख लूं। दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन या कृष्ण भगवान को बताना चाहते हैं कि दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए, पांडवों का नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। पांडवों को अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। हमें पांडवों को नियम के और न्याय के अनुसार, धर्म के अनुसार हम लोग आधे राज्य का अधिकारी हैं, पर दुर्योधन आधे राज्य को भी लूटना चाहता है, हड़पना चाहता है। हम लोग का आधा राज्य भी नहीं देना चाहता है। इसलिए तो दुर्योधन कह दिया कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर पांडवों को भूमि नहीं देंगे, क्योंकि दुर्योधन जानता है कि हम राजा हैं, हमारे पास सेना है, तो हम युद्ध में जीत जाएंगे तो पांडवों का जो हक चाहिए, हिस्सा चाहिए, देना नहीं पड़ेगा। आजकल के लोग भी परिवार में सुन लो, चाहे छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, कुछ लोग पढ़ लिख कर कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, 4 लोग 10 लोग 20 लोग समाज में जानने लगते हैं, तो घर में ही चाहे छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, अपने ही भाई का जमीन धन हड़पने के लिए हड़पते हैं, लूटते हैं। अब जानते हैं हमारे पास ज्ञान हो गया, हमारे पास आदमी ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए कहते हैं कि चाहे तुम ज्ञानी हो, चाहे 10 20 50 लोग जानते हो, चाहे भारत ही जानता हो, अगर भाई का अगर हक चाहिए बराबर तो उसे दे दो, यही धर्म है। तो एक तो दुर्योधन, एक तो अर्जुन कह रहा है कि एक तो दुर्योधन हम लोग का धन को, राज्य को लूटा है, और दूसरी तरफ कि राजा लोग भी दुर्योधन के पक्ष में आए हैं। तो दुर्योधन के राजा लोग क्या हुए? मित्र के समान हुए, मित्र हुए। अगर मित्र किसी का धन लूटता हो, जमीन हड़पता हो, किसी बहन बेटी को बेइज्जत करता हो, तो मित्र का ऐसा, मित्र को, अपने मित्र को ऐसा काम बताना चाहिए, ऐसा बात बताना चाहिए कि भाई देखो, अगर दूसरे का धन लिए हो तो दूसरे को दे दो, दूसरे का जमीन हड़पे हो या धर्म है पाप है तो दूसरे को दे दो, ताकि जो दूसरे का धन लूटता हो, दूसरे का जमीन हड़पता हो, अगर उसको दे देगा तो उसका भी यहाँ भला होगा और परलोक में भी भला होगा। अगर ये राजा लोग, भले दुर्योधन हम लोग का, पांडवों का आधा राज्य लूटा है, भरी सभा में हमारी पत्नी को बेइज्जत भी किया है, अगर ये राजा लोग दुर्योधन को यह बताते कि पांडवों का आधा राज्य दे दो,
आधा राज्य अपने पास रख लो तो दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और इस लोक में उसका हित भी होता, भला भी होता। संसार के लोग, देश के लोग यही कहते कि पांडवों का आधा राज्य दुर्योधन ने लिया था, पर मित्र के कहने पर पांडवों का आधा राज्य भी दे दिया, तो उसको दुर्योधन को लोग भला भी करते। जो इस धरती पर दूसरों का भला चाहते हैं उसका भी परलोक में भी भला होता। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि एक तो दुर्योधन ने हम लोग का राज लूटा है, भरी सभा में हमारी पत्नी को बेइज्जत भी किया है, दुर्योधन ने अधर्म किया है, पाप किया है, और जितने राजा लोग भी आए हैं तो दुर्योधन के तरफ से युद्ध करने के लिए आए हैं। तो अधर्मियों में, अधर्म में कितना भी शक्ति हो, बल हो, पर अधर्म के आगे पराजय होता ही है। पांडव धर्म पथे। अर्जुन कहने लगा कि कितना भी बल हो, कितना भी शक्ति हो, धर्म के आगे अधर्म पराजय ही होता है। भले अधर्मियों में कितना भी शक्ति हो, बल हो, किसी कमजोर का अगर धन लूटता हो, जमीन हड़पता हो, भले लूट ले, हड़प ले, पर वो तो अंदर से जानता है कि हमने दूसरे का धन लूटा हूँ, दूसरे का जमीन हड़पे हैं, तो पापी ही कहा जाएगा। और जो ऐसा पाप कर्म करने वाले हैं यहाँ पर, तो पापी तो कहा जाएंगे, पर मरने वाले शरीर छोड़ने के बाद ही पाप योनियों में ही जाकर गिरते हैं। इसलिए धर्म के अनुसार कर्म करो। जय श्री राधे राधे।